एवरीवन, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट डोपिंग। इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ डोपिंग, डोपिंग क्या होती है। तो सिंपली हम लोग डोपिंग को अंडरस्टैंड या कंसिडर करेंगे। दो टाइप के हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं डोपिंग के कैटेगरी के अंदर। तो व्हाट इज़ डोपिंग? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी इनटू अ सेमीकंडक्टर। देखिए, डोपिंग जो होती है वो उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी इनटू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, राइट? जिसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर, राइट? तो सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी को डालते हैं, इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो एनहेंस हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए। किसी भी सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो हम उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटी मिक्सिंग करते हैं, ठीक? तो दिस इज़ कॉल्ड डोपिंग। नाउ अब आपको एक बार समझना है कि डोपिंग यहाँ पे जब आप डोपिंग करते हैं दो टाइप के हमें सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, राइट? तो पहला है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले हम इसके बारे में देखेंगे ध्यान से। तो व्हेन अ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जब कोई सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में हम डोपिंग करते हैं, किसकी डोपिंग? ग्रुप 15 एलिमेंट की, राइट? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, जैसे कि फॉस्फोरस और एर्सेनिक, राइट? तो ग्रुप 15 कोई एक एलिमेंट ले लीजिए और सिलिकॉन ले लीजिए। तो जब ग्रुप 15 का एलिमेंट मान लीजिए फॉस्फोरस को हम मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं सिलिकॉन के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड डोपिंग, राइट? दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज कॉल्ड एन टाइप डोपिंग, क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं किसके अंदर? सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, ओके? या फिर एर्सेनिक मिक्स कर रहे हैं जो कि ग्रुप 15 से है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं करना है आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट लेना पड़ेगा, राइट? जैसे कि फॉस्फोरस और एर्सेनिक, उसको मिक्स करना होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, किसी एक के साथ। एंड द डोपेंट एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम, राइट? तो जो डोपेंट एटम होगा, यानी कि जिसको हम एज अ डोपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं डोपिंग करने के लिए, राइट? फॉस्फोरस या एर्सेनिक, ये भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम बनाते हैं। बट द 5th इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ग्रुप 15 से एलिमेंट हम लोग ला रहे हैं और ग्रुप 15 में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 4 से बॉन्ड बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं होगा, बिकम्स डीलोकलाइज्ड एंड कंट्रीब्यूट्स इट्स शेयर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, राइट? तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, यानी कि वो मूव कर सकता है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यहाँ पे होता है, ओके? द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डोप्ड विद द पी, सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद फॉस्फोरस एंड एर्सेनिक, यानी कि तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की हम डोपिंग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉस्फोरस एंड एर्सेनिक, इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तब यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बन रहा है। एन इंडिकेटिव ऑफ नेगेटिव, सिंस इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यहाँ पे एन का मतलब ये है कि यहाँ पे एन इंडिकेटिव ऑफ नेगेटिव, एन का मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ओके? तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसी की वजह से हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट? तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अभी डिफरेंस मैंने दूसरा तो बताया ही नहीं है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, 5th इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो चार इलेक्ट्रॉन से तो 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा रह गया, जो कि डीलोकलाइज हो जाएगा और उसी की वजह से, उसी के मोशन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, ओके? तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्टिविटी। नाउ लेट्स मूव टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके? When सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद अ ग्रुप 13 एलिमेंट। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम डोप्ड कर देते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ, ध्यान दीजिएगा ग्रुप 13 यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो ग्रुप 13 में आप सबको पता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम टाइप के एलिमेंट आते हैं, ठीक? 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, बोरॉन या एल्यूमिनियम, ठीक है? द डोपेंट एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ये लोग, बोरॉन और एल्यूमिनियम या अदर कोई एलिमेंट ग्रुप 13 का, ठीक है? 3 क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, राइट? कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एटम, बट इन प्लेस ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4th इलेक्ट्रॉन तो है नहीं,
तो वहाँ पे एक होल बन जाएगा, होल, राइट। क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इन प्लेस ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ होल लिखा हुआ। दिस होल मूव थ्रू द क्रिस्टल लाइक पॉजिटिव चार्ज। अब ये होल जो है क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव करेगा, गिव राइज टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, ये होल क्या करेगा? चलेगा लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ऊपर वाले एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से कंडक्टिविटी हो रही थी, लेकिन पी टाइप में होल के चलने की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। ठीक, अब होल बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज, होल यहाँ पे एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा। दस एसआई एंड जर्मेनियम, एसआई और जर्मेनियम डोप्ड विद बोरॉन और एल्यूमिनियम आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे पी का मतलब होता है पॉजिटिव होल। ठीक है, पी का मतलब पॉजिटिव होल, या बोले तो होल बना है और होल पे चार्ज पॉजिटिव है। सिंस इट इज़ पॉजिटिव होल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। ये पॉजिटिव होल है, तो पॉजिटिव होल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, राइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कन्वेंशनल करंट और वो सब चीज़ें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एन टाइप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और पी टाइप में होल मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, तो अगर हम ग्रुप 13 का एलिमेंट मिक्स करेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, तो वहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट मिक्स करेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के साथ, तो वहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, राइट। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो टाइप के क्रिस्टल, 3-4 टाइप के बने हुए हैं। परफेक्ट क्रिस्टल देखिए, ये सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, सब कुछ सही है एकदम। ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। देखिए एर्सेनिक आ गया है। एर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? ये ग्रुप 15 का है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है इसने। ठीक है, ये एर्सेनिक, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AS। और यहाँ पे देखिए पी टाइप कैसे बनता है, यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन, पी टाइप नो इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे बोरॉन आ गया। तो बोरॉन जब आया तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा, जिसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल जो है बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह, और वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ और दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन अमंग द परफेक्ट क्रिस्टल्स एंड एन टाइप्स। अच्छा, ये डायग्राम के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ अब देखिए, व्हेन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कंबाइंड, जब एन टाइप और पी टाइप दोनों को मिलाया जाता है, व्हाट रिजल्ट्स इज नोन एज डायोड। तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डायोड। तो हाउ वी कैन मेक डायोड? व्हेन वी मिक्स एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, देन वी गेट डायोड, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दीज डायोड्स आर यूज्ड एज रेक्टिफायर्स, राइट। तो हाउ डायोड्स आर यूज्ड? वेयर यू यूज डायोड्स? वी यूज डायोड्स एज रेक्टिफायर्स, राइट। रेक्टिफायर्स आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स, देखिए ट्रांजिस्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स। ट्रांजिस्टर्स डिवाइसेस होते हैं जो कि डिटेक्ट करने के लिए पहली बात तो ऑडियो या रेडियो सिग्नल्स को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको एम्पलीफाई करते हैं, राइट। दे कंसिस्ट ऑफ PNP और NPN सैंडविच सेमीकंडक्टर्स। ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, मेनली होते तो बहुत टाइप के, लेकिन मेनली आप दो टाइप के पढ़ेंगे, PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, राइट। ये दोनों टाइप सैंडविच सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? डायोड्स विच आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम ये होता है कि ये फोटॉन्स को, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, एंड आर यूज्ड एज सोलर सेल्स, राइट। अब सोलर सेल्स में जो यूज़ होता है वो फोटो डायोड ही होता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोलर सेल्स में क्या यूज़ होता है? फोटो डायोड, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ और टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।